जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप लोग प्यार से राम वाला कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक था सरलीकरण, जिसमें हमने कल उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे शायद। ठीक है, तो अब आपका ये जो क्लास है इसमें आएगा बहुत ही बेहतरीन। तो आप इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिखाई देगा आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका है, लिखा है 125 के 30%। कितना? 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत हमें परेशान करता है अक्सर, हमारे बहुत से साथियों को। तो आज से नहीं करेगा प्रतिशत, आज से खुद प्रतिशत आपसे डरेगा कि हम किसके सामने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत में कुछ नहीं करते हैं। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, प्रतिशत मतलब ये होता है कि प्रत्येक 100 पर एक, प्रत्येक 100 पे एक हिस्सा प्रतिशत कहलाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे 125। के का मतलब हो जाएगा इंटू, का से बना है के ऑफ का, है ना। ये 30% मतलब 30 बटे हम कर देंगे 100 और प्लस 300 गुणे 45 बटे 100। इतनी बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रतिशत ये था 45, तो यहाँ पर नोट किए नंबर्स और 100 से डिवाइड किए, प्रतिशत था तब। अब देखो, इसे सॉल्व करेंगे। 25 से काटेंगे तो 25 चौक को 100 होता है, ये होता है 25 25 125। ठीक है, 2 से मत काटो, चलो ये हो जाएगा आपका 5 से 15 मतलब 150 बटे 4। अब प्लस इसे काटिए, 0 से 0 देखो कट गया मेरे भाई। तो क्या बचा? 45 तियाँ कितना होगा? तो 3 बजे 15, 3 चौक 12, 1 13। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आपका, 2 से काटेंगे तो 2 से 14, 2 5 10 और 2 दूना 4। तो ये हो गया 75 बटे 2 प्लस 135। ठीक है, अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 1, इसका क्या होगा? आधा हर। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2 बटे 2। इसे ऐड करेंगे तो 5 14 3 बटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 से 14, 2 दूना 4, 172.5 आपका आंसर होगा। 172.5 ऑप्शन बी आपका सही है, जिसे हम कहेंगे बी फॉर क्या होगा? तो बाबू भैया होता है, बाबू सोना होता है, बी फॉर। ठीक है, तो बाबू सोना जो भी होंगे आपके, तभी सक्सेस होंगे जब 172 को मार के आएंगे तब। ठीक है, तो तमाम बाबू सोना को हम कहना चाहते हैं कि आप बाबू सोना बनिए या ना बनिए अलग है, लेकिन बड़े बाबू या सरकारी बाबू ज़रूर बन जाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको बाबू सोना कहने वाले भी नहीं कल पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, और ये है दूसरा कि 200 के 5% का 5%, 200 के 5% का 5%, 200 के 5% का 5%। ठीक है, तो का की के कुछ भी दिया हो, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, किसका? गुणा का। तो 2 गुणे 5 प्रतिशत है मेरे भाई, तो 100 से डिवाइड।
गुणे का मतलब गुणा 5, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इतनी सी आ गई आपको समझ में। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20, 4 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20। तो अब बचा आपका 2 गुणे 1/4, जिसे हम डिवाइड कर लेंगे तो बचेगा आपका 1/2। आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा हमारे विधायक हैं, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्त अगर चाचा आपके विधायक होंगे तो सब कुछ सही होगा, पुलिस भी नहीं पकड़ेगी और रुतबा तो पूछो मत, है ना, जलवा रहेंगे आपके। अब क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, लिखा है मेरे साथी वहाँ पर आपका 2000 था, 200 नहीं था, उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2000 का 5% का 5%, ठीक है, क्या था 2000 का के 5% का 5%, ठीक है मेरे भाई, याद कीजिए ये क्वेश्चन था, हम वहाँ पे ध्यान नहीं दिए, 2000 था। तो 2000 गुणे 5/100 गुणे 5/100। देखो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो, अब 5 दूना कितना होता है 10, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आओ कभी चाय पिलाते हैं, है ना। तो कौन कहता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि 500 का 20%, 500 का 20% का 15%, का 15%, ठीक है, 15% का 10%। देख लो मेरे भाई, बस आप इसके जो लैंग्वेज ऐसी अगर आप समझ गए ना, एकदम आसान से लगाएं, कुछ नहीं करना है। 500 को ऐसे लिख दीजिएगा, का मतलब मल्टीप्लाई 20%, हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 15% हटाएंगे तो 100 का डिवाइड 100 से भाग इनटू फिर होगा, क्यों, क्योंकि का लिखा है, और 10 बटे हो जाएगा आपका 100%, हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कट गया, ठीक है, इतनी। अब देखो क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में, तो 5 इंटू 2 इंटू 15, अब बटे क्या बचा 100 बचा, क्या बचा 100। देखो 5 और दूना 10 होता है, 1 जीरो कट जाएगा तो बचा कितना 1/15/10, जिसे लिख देंगे 1.5, ये आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका 1.5 आपका ऑप्शन है डी सही है, डी फॉर दादागिरी, ठीक है। तो डी फॉर दरोगा भी होता है। तो 1.5 आप करेंगे तो दरोगा बन जाएंगे, और दरोगा वाला ऑप्शन डी है, डी फॉर दरोगा बन जाएंगे, ठीक है। इतना इत्मीनान से आप पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि 130 का कितना परसेंट हम निकालें कि 10.4 बन जाए। क्या लिखा है 130 का कितना परसेंट, ठीक है, कितना हो जाए 10.4, ये दिया क्या,
ये हाँ यही दिया है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या बताया था आपको कि 130 गुणे प्रतिशत पूछा है क्या, प्रतिशत पूछा मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 100, कब, जब प्रतिशत हटा देंगे तब, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10.4। अब देखो ये 100 जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा और ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था जाके डिवाइड कर देगा। तो इसे अभी मत नोट कीजिएगा सेकेंड स्टेप में। 130 गुणे और ये हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क 10.4 गुणे 100, ठीक है। एक जीरो काटेंगे तो ये दशमलव हटा देंगे, ये दशमलव हटा देंगे, ठीक है। हुआ क्या आपका 130 गुणे ये 104 गुणे 10। अब देखो जीरो से जीरो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 13 बटे 104, तो आ गया आपका 8%। कितना, 8%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 8% है। तो बी फार बुलाती है मगर जाने को नहीं, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बाबू भैया या सरकारी बाबू, बी फार, ठीक है। तो सरकारी बाबू अगर आपको बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पिया है वह उतना ही दहाड़ा है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है मेरे भाई, माना संख्या क्या है, x है, एकदम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। x है, चलो ऐसे कर लेते हैं, x है, ठीक है। तब क्या करेंगे, x ऐसे लिख देते हैं, x का 30%, x का संख्या का 30% का 15% बराबर 18। देखो अब सॉल्व करेंगे। x का मतलब मल्टीप्लाई 30% हटाएंगे तो 100 का, डिवाइड इंटू 15% हटाएंगे तो बराबर 18। देखो जीरो जीरो कट गया। अब देखो 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूना 10, तो क्या बचा, x बराबर क्या होगा 18 गुणे 20 गुणे 10 बटे 3 गुणे 3, 3 छक 18, 3 दूना 6, हो जाएगा आपका 400, ठीक है। तो 400 ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ई है बा, ऑप्शन इसमें ई आ गया है। इतना प्यार हम तुमसे करते हैं, ठीक है। तो इतना प्यार किससे करेंगे आप, तो इतना प्यार आप अपने किताब से, अपने माता पिता से कीजिए, ठीक है। पापा की परी से करेंगे तो फिर उड़ जाएंगे आप, किसी दिन उड़ा ही देगी आपको धीरे धीरे करके, है ना। अब देखो 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है, 2 घंटा जो दिखा है, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का प्रतिशत, ठीक है, 2 घंटे। तो मेरे भाई जिससे कंपेयर किया जा गया है उसे हम डालेंगे हर में, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और 2 घंटा को ज्ञात करना है प्रतिशत में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबका। अब देखो 2 से काटेंगे 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बटे 96, 4 12 36, 4 12 36 से पॉइंट आएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 8.33। कौन सा जी, 8.33, या फिर क्या रहा था आपका 100 बटे 12
25 4 3 12, 25/3 है किसी में, तो 25/3 बी फॉर बुलाते मगर जाने का नहीं, है ना। तो साथियों आज के लिए तो हमें लग रहा है क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो चुका है। एक बचा हुआ है दोस्त, उसे हम बता देते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से उसे लगाइए। और लिखा है कि क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% 630 है। कहा है कि कोई ए है, ठीक, इसका ए का 5/6 के 25% नहीं क्या हो गया, हाँ 25% का 60% बराबर 630 है। क्या है 630। अब सॉल्व करो इसे। देखो ए गुणे 5/6 गुणे 25/100 गुणे 60/100 बराबर 630। ठीक है, अब काटना उड़ना स्टार्ट कर दो, मर्डर करना इनका। कैसे, 2 0 है, ऐसे काटो, 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100। ठीक है, अब इससे काटेंगे आप तो 4 कम 4, 4 5 20, 15 आ गया। तो बचा क्या, ए गुणे 5/6 गुणे 15/100। अब देखो 5 से काटिए, 5 दूना 5 चौको बराबर 630। ठीक है, 630। अब क्या बचा आपका, ए बराबर हो जाएगा 630 गुणे 4/3। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 3 दूना 6, 3 कम 3, 0 गुणे 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 480। कितना होगा, 480 आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का ये था अंतिम सवाल। अब आप अच्छे से लगाइएगा। सरलीकरण से जो भी क्वेश्चन और बचेंगे हम विविध में आपको बता देंगे। कल से आपको स्टार्ट में करूँगा, आपका क्लास होगा एलसीएम एचसीएफ या फिर वर्ग और वर्गमूल। इनमें से जो भी आप कमेंट करके बता देंगे वही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज फिर मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा। कल मिलूँगा आपको एक नए और बेहतरीन क्लास के साथ। तो ठीक है मित्रों, जय हिंद।